हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि विभिन्न तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीटीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपीटीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, माइक्रोगैमिट्स एंड मेगागैमिट इज प्लाज्मोडियम फॉर्म। प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं। ऑप्शन ए है oocyst, ऑप्शन बी है हेट्रोसिस्ट, ऑप्शन सी है स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन डी है जाइगोट। तो माइक्रोगैमिट और मेगागैमिट प्लाज्मोडियम में बनाते हैं, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, Maurer dots are observed in the erythrocytes of man if these are infected with। Maurer dot मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हों। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम ओवली, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा अगर मनुष्य इन्फेक्टेड है तो उनके एरिथ्रोसाइट में या ब्लड में या आरबीसी में मौरर डॉट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स आर फाउंड इन। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए है स्टमक ऑफ मेल एनाफिलीज, ऑप्शन बी है ब्लड ऑफ मैन, ऑप्शन सी है स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज, ऑप्शन डी है सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लड ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सीजोन्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट ऑकर्स इन। मलेरिया पैरासाइट के जीवन चक्र में साइजेंट अवस्था होती है। ऑप्शन ए है स्टमक ऑफ एनाफिलीज, ऑप्शन बी है ब्लड ऑफ मैन, ऑप्शन सी है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, ऑप्शन डी है सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। जो साइजेंट स्टेज होती है वो मैन के लीवर में और आरबीसी में फॉर्म होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम ओवली, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। सेरेब्रल जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम द्वारा होता है। इसके द्वारा फैलने वाला जो मलेरिया होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 79, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। ये पिछले 2009 के पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें बताया गया, देखिए सेरेब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा, जबकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टर्टियन मलेरिया से होता है और प्लाज्मोडियम ओवली के द्वारा माइल्ड टर्सियन मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा क्वार्टर मलेरिया होता है। ये चारों मलेरिया जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है इनके द्वारा होने वाले जो मलेरियल डिजीज़ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ओकिनेट्स स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड। इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ओकिनेट अवस्था पाई जाती है। ऑप्शन ए है लीवर ऑफ मैन, ऑप्शन बी है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, ऑप्शन सी है सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, ऑप्शन डी है
ऑप्शन डी है स्टमक ऑफ मस्कीटो। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी स्टमक ऑफ मस्कीटो। ओकिनेट की स्थिति ये फॉर्म होती है मच्छर के पेट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम काजेज सेरेब्रल मलेरिया। तो इसमें ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम ओबली, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, एनिसोगैमी। ऑप्शन ए है इज द यूनियन ऑफ सिमिलर गैमेट्स एज सीन इन द मोनोसिस्टिस, ऑप्शन बी है इन द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट एज सीन इन द प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है इन द यूनियन ऑफ टू कॉन्जुगेंट्स एज सीन इन द पैरामीशियम, ऑप्शन डी है ऑकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ यूग्लिना। तो एनिसोगैमी में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है वही होता है एनिसोगैमी। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम ओबली, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम। जैसे कि मैंने बताया कि ये सबसे घातक मलेरिया होता है, सबसे खतरनाक मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम जो पेल्सिफेरम के द्वारा होता है जिसे मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट्स डाइजेस्ट इन द स्टमक ऑफ एनाफिलिज एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन बी है गैमेटोसाइट्स, ऑप्शन सी है एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए स्पोरोजोइट्स। जो प्लाज्मोडियम की सभी स्टेज डाइजेस्ट होती है स्टमक में, लेकिन एनाफिलिज के स्टमक में लेकिन स्पोरोजोइट्स डाइजेस्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, प्लाज्मोडियम बर्गेई इज द पैरासाइट ऑफ। प्लाज्मोडियम बर्गेई किसके पैरासाइट है। ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी है मंकी, ऑप्शन सी है रैट, ऑप्शन डी है बर्ड। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी रैट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है कॉमन कोल्ड, ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 87 है, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सटेट। पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करते हैं। ऑप्शन ए है स्लोअर दैन द इंटीरियर वैक्यूल, ऑप्शन बी है एट द सेम रेट एट द इंटीरियर वैक्यूल, ऑप्शन सी है फास्टर दैन द इंटीरियर वैक्यूल, ऑप्शन डी है ओनली व्हेन द इंटीरियर वैक्यूल स्टॉप पल्सटेटिंग। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी फास्टर दैन इंटीरियर वैक्यूल, क्योंकि ओरल ग्रुप्स के द्वारा जो भी पानी या वाटर इंटर करता है वो डायरेक्टली पहले पोस्टीरियर साइड में जाता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सबसे तेज या सबसे जल्दी पल्सेट होती है, सबसे ज़्यादा फास्टर पल्सेट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। ऑप्शन ए डिप्लॉइड, ऑप्शन बी है पॉलीप्लॉइड, ऑप्शन सी है नॉन रिप्रोडक्टिव,
ऑप्शन डी है द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए डिप्लॉयड। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉलीप्लॉयड होता है। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर। पैरामीशियम किस ऑर्डर के अंतर्गत बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है सिलियोफोरा, ऑप्शन बी है सिलेटा, ऑप्शन सी है हाइमेनोस्टोमेटा, ऑप्शन डी है होलोट्राइका। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी हाइमेनोस्टोमेटिडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, इंडोमिक्सिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। इंडोमिक्सिस एक तरीके की रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, ये किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है वर्डेसिला, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है ओप्लाइना, ऑप्शन डी है यूग्लिना। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, साइटोपाइज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम व्हिच इज यूज्ड फॉर। साइटोपाइज एक तरीके का अपर्चर होता है जो पैरामीशियम की बॉडी में पाया जाता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है फीडिंग, ऑप्शन बी है लोकोमोशन, ऑप्शन सी है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ऑप्शन डी है रेस्पायरेशन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य है? ऑप्शन ए है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन बी है एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी है डाइजेशन, ऑप्शन डी है सर्कुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्मो रेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या प्लाज्मोडियम में 2 होती है, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, some individuals of paramecium have in their cytoplasm special granules called kappa particles which produce a toxin known as। पैरामीशियम के कुछ इंडिविजुअल्स में या कुछ स्पीसीज में के साइटोप्लाज्म में एक कप्पा पार्टिकल्स, एक स्पेशल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है जिसे कप्पा पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। कप्पा पार्टिकल्स एक तरीके की टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, उस टॉक्सिन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हेमिसिन, ऑप्शन बी है कपासिन, ऑप्शन सी है पैरामाइसिन, ऑप्शन डी है सेंसिटिसिन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी पैरामाइसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम। दो पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बीच में, तो इसमें ऑप्शन ए है द इंटीरियर वन पल्सेट फास्टर दैन द पोस्टीरियर वन, बोथ। ऑप्शन बी है बोथ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन पल्सेट एट द सेम रेट, ऑप्शन सी पोस्टीरियर वन पल्सेट फास्टर दैन द इंटीरियर वन, ऑप्शन डी है नन ऑफ टू पल्सेट एट ऑल। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी पोस्टीरियर वन पल्सेट फास्टर दैन इंटीरियर वन। जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो काफ़ी तेज पल्सेट होती है, जबकि जो इंटीरियर होता है वो स्लो पल्सेट होता है पोस्टीरियर की अपेक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेंट्स, ऑप्शन बी है आउट ऑफ 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट, ऑप्शन सी है आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट, ऑप्शन डी है आउट ऑफ 16 न्यूक्लियाई फॉर्म फ्रॉम जाइगोट 12 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई एंड 4 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट। कॉन्जुगेशन के दौरान 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिनमें से 3 खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, असर्शन है इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर वन। रीजन है लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग
delivered into anterior region by cytopharynx. Select the correct answer using given code. Option A, both A and R are true. R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option A, C है A is true but R is false. Option D है A is false but R is true. तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्योंकि हमने बताया था कि जब ये भोजन करते हैं तो उस दौरान पानी के साथ पोस्टीरियर रीजन में पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में इंटर करता है। इसी वजह से पोस्टीरियर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो काफ़ी तेज़ पल्सेट होती है और इंटीरियर रीजन में भोजन इंटर नहीं करता, जिसकी वजह से इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ। कप्पा पार्टिकल, पैरामीशियम के जो कप्पा पार्टिकल्स होता है किसका एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है मैटरनल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी है नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जो कप्पा पार्टिकल्स होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इनमें खुद का डीएनए होता है, अपने आप रेप्लिकेट होती हैं और एक तरीके के टॉक्सिन सब्सटेंस का सेक्रेशन करते हैं जिनका नाम होता है पैरामाइसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। पैरामीशियम है ऑप्शन ए है मोनोटेलिक, ऑप्शन बी है यूरियोटेलिक, ऑप्शन सी है यूरिकोटेलिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए मोनोटेलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम के कंजुगेशन में आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए है माइक्रोन्यूक्लियाई, ऑप्शन बी है मेगान्यूक्लियाई, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोन्यूक्लियाई का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। इन पैरामीशियम द फेनोमेना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है इससे। ऑप्शन ए है एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी है लोकोमोशन, ऑप्शन सी है डाइजेशन, ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी डाइजेशन। साइक्लोसिस की मीन्स साइक्लोसिस हम कह सकते हैं कि जब फूड मटेरियल ईट करते हैं तो फूड वैक्यूल्स जो होती हैं इंटीरियर से पोस्टीरियर से इंटीरियर और फिर इंटीरियर से पोस्टीरियर एक निश्चित पैथ में सर्कुलेट होती हैं। उसी प्रक्रिया को साइक्लोसिस कहा जाता है, जिसके दौरान इनका फूड मटेरियल फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का कार्य है। ऑप्शन ए अफेंस एंड डिफेंस, ऑप्शन बी हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफेंस एंड डिफेंस। ट्राइकोसिस्ट जो होती है ये जो इक्टोप्लाज्म होता है उसी में ये पेलिकल से सटी हुई होती हैं और यहीं से ही बेसल ग्रेन्यूल से ही सीलिया एराइजेज होते हैं। और ट्राइकिनिन में ट्राइकोसिस्ट जो स्ट्रक्चर होता है ओवल होता है। इसमें एक तरीके की प्रोटीन पाई जाती है जिसे ट्राइकिनिन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम से, ऑप्शन बी है एंटमीबा, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, ऑप्शन डी है साइकान। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन सिस्टम देखिए सिल्वर लाइन सिस्टम एक्ट एज न्यूरो मोटर इन एसोसिएटेड विथ पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट। ऑप्शन बी है आउट ऑफ द 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट। ऑप्शन सी है आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजेनरेट। ऑप्शन डी है आउट ऑफ 16 न्यूक्लियाई फॉर्म फ्रॉम जाइगोट 12 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई एंड 4 बिकम माइक्रोन्यूक्लियाई। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली है। ऑप्शन ए है होलोजोइक, ऑप्शन बी होलोपेटिक, ऑप्शन सी है सेप्रोजोइक, ऑप्शन डी है एंटाजोइक। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए होलोजोइक, क्योंकि सॉलिड सेमी सॉलिड मटेरियल को ये डायरेक्ट इनटेक करते हैं ओरल ग्रुप्स में। तो ऐसे एनिमल जो सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल को फूड मटेरियल को डायरेक्ट इनटेक करते हैं, ऐसे मोड ऑफ फूड को कहा जाता है होलोजोइक, या ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, एम्फीमिक्सिस इज पैरामीशियम इन्वॉल्व। पैरामीशियम की एम्फीमिक्सिस में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर मेगा न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल। ऑप्शन बी है फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। ऑप्शन सी है फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑप्शन डी है फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो एम्फीमिक्सिस पैरामीशियम में एम्फीमिक्सिस में जो फ्यूजन होता है मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के होते हैं। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई आकर्षण विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मसल सेल्स, ऑप्शन बी ह्यूमन जर्म सेल्स, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी है सिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेटेड प्रोटोजोन्स। पैरामीशियम में हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक जो बड़ा होता है उसे माइक्रोन्यूक्लियस, जो छोटा होता है उसे माइक्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एनकरेज द डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। इनमें से कौन सा पैरामीशियम को सुरक्षा में मदद करता है? ऑप्शन ए नेमेटोसिस्ट, ऑप्शन बी है ट्राइकोसिस्ट, ऑप्शन सी स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन डी है स्पोरोसिस्ट। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होता है पैरामीशियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसे ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन कहा जाता है पैरामीशियम का। क्वेश्चन नंबर 108 है, एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू। पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस एक तरीके की परिघटना है जो रिलेटेड है। ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है ऑस्मोरेगुलेशन, ऑप्शन डी है अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्शन। एंडोमिक्सिस की प्रक्रिया रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, साइटोपाइज इज फाउंड इन। साइटोपाइज पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी एंटामीबा, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी ट्रिपेनोसोमा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम। साइटोपाइज जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स इन देयर साइटोप्लाज्म व्हिच प्रोड्यूस ए टॉक्सिन। पैरामीशियम की कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें एक ग्रेन्यूल्स पाया जाता है जिसे कप्पा पार्टिकल्स कहा जाता है। इनकी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये प्रोड्यूस करते एक तरीके के टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमिसिन, ऑप्शन बी कप्पासिन, ऑप्शन सी पैरामाइसिन, ऑप्शन डी सेंस्टिन। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामाइसिन। तो आज की वीडियो में हमने
क्वेश्चन नंबर 110 तक डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।